Hello everyone, this is Taurav and welcome to the next episode of our series which we were doing for your class 12 legal studies book. Okay, so we discussed the one shot revision series initially in the month of February. Okay, उसके बाद में we discussed certain answer writing strategies, PYQ solutions और उसके अलावा most important topics, most important questions and these all things I discussed. Okay, so today I shall be taking care of a different topic or a different strategy video, that is what to do in the last 2 days before your examination. Okay, तो देखो आपका जो एग्जाम है that is on 3rd of March. Okay, 3 मार्च को आपका पेपर है, today is 1st of March. Okay, so only 2 days are left, not even 48 hours are left before your particular examination. Okay, so today I shall be sharing tips, tricks, strategy and answer writing practices. Okay, how to approach your study, अभी किस तरीके से अप्रोच करना है लास्ट के 2 दिनों के अंदर, उसके अलावा क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स मेरी तरफ से हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू राइट योर आंसर्स in the board examination, how to trick your examiner psychologically, how to trick your paper psychologically, I shall be discussing. Okay, this lecture is being presented by me, Saurav Raj Viwal. I am a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training. Okay, moving forward towards the marking scheme. ठीक है, एक बार मार्किंग स्कीम की तरफ हम नजर दौड़ा लेते हैं. तो देखो टोटल 8 यूनिट्स आर देयर इन योर बुक. ओके, 8 यूनिट्स है टोटल इस किताब के अंदर. ओके, सो द फर्स्ट यूनिट इज जुडिशरी, वेरी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड चैप्टर. ओके, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर एज वेल, काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ चैप्टर है, बट इट इज ऑफ 8 मार्क्स ओनली. और जो चैप्टर है वो 30 पेजेस का है लगभग, लॉट ऑफ केस लॉज, लॉट ऑफ प्रोविजंस, ठीक है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू ग्रैस्प, बट स्टिल 8 मार्क्स आर देयर. तो देखो 12th क्लास के बच्चे से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि यार मतलब फॉर गेटिंग 8 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन वो 25-30 पेजेस तो पढ़ के आए. ओके, देन वी हैव ADR इन इंडिया, दैट इज ऑफ 8 मार्क्स. ओके, उसके बाद में जो यूनिट है दैट इज यूनिट 3 विच हैज 4 पार्ट्स. कितने पार्ट्स है इसके? 4 पार्ट्स है. द चैप्टर्स नेम इज बिजनेस लॉज. ओके, तो बिजनेस लॉस के अंदर वी हैव लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिट 3A, यूनिट 3B लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसके बाद में यूनिट 3C लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड देन यूनिट 3D दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, दीज 4 लॉज आर देयर और ये 20 मार्क्स की यूनिट है, मतलब 25% ऑफ द पेपर इज बीइंग कवर्ड बाय ओनली 1 यूनिट, दैट इज यूनिट 3. बहुत जनरल लॉज है, बहुत बेसिक लॉज है, बहुत छोटे छोटे से और बहुत ईजी से चैप्टर्स है. ओके, तो ये वाली जो यूनिट है इसके ऊपर हमारा खास फोकस होना चाहिए बिकॉज वी कैन गेट मार्क्स वेरी इजीली. ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ज़्यादा सेक्शंस इनके अंदर नहीं है, ज़्यादा मैक्सिम्स भी इनके अंदर नहीं है और केस लॉज भी काफ़ी कम है. ओके, ओनली लिमिटेड केस लॉज आर देयर, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस यूनिट पर्टिकुलरली, बहुत अच्छे से फोकस करना है. ठीक है, आई विल टेल यू द टाइम टेबल एज वेल आफ्टर दिस स्लाइड. आई विल टेल यू द टाइम टेबल कि कौन सा टाइम टेबल आपको फॉलो करना है अगले 2 दिनों के अंदर. ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज जनरल लॉज. ओके, इसके 3 पार्ट्स है इस यूनिट के एंड दे आर वेरी लेंथी. ओके, लॉ ऑफ क्राइम इज देयर, फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज इज देयर एंड ह्यूमन राइट्स इज देयर. ओके, इसके सिर्फ 10 मार्क्स है. देन वी हैव ह्यूमन राइट्स जो 5th यूनिट है, 10 मार्क्स की यूनिट है. 2 पार्ट्स आर देयर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या मेनली जो शायद आपने ग्रेड 11 के अंदर भी पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने क्लैट वगैरह की तैयारी करी है उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन डीप के अंदर पढ़ा हुआ होता है. ओके, सो इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑन अ बिट ईजियर साइड. ओके, 10 मार्क्स आर देयर और एक फेयर अलोकेशन ऑफ मार्क्स भी है. अगर 4th यूनिट की हम बात करें तो थोड़ा सा अनफेयर अलोकेशन हम कह सकते हैं, बट 5th यूनिट के लिए 10 मार्क्स आर लाइक गुड, और कोई मतलब ज्यादा कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है. ठीक है, दैट इज द सिनेरियो. देन इंटरनेशनल लॉ 8 मार्क्स और उसके बाद में ये लास्ट की 2 यूनिट्स आ जाती है, यूनिट 7 एंड यूनिट 8. ठीक है, बहुत छोटी यूनिट्स है, वेरी फ्यू पेजेस आर देयर, ओनली 20-30 पेजेस के अंदर ये दोनों यूनिट्स खत्म हो जाती है और ये लगभग 8-8 नंबर आपको देके जाएगी, तो दे आर ऑफ 16 मार्क्स. ओके, एंड द होल पेपर बिकम्स ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स आर बीइंग गिवन बाय योर स्कूल. ओके, सो यू मस्ट बी नोइंग, whoever is connected with me on my channel, you must be knowing I launched a one shot revision series something around like 1 month back and that got a very good response from you all. Okay, although certain mistakes are there, थोड़ी बहुत टॉपिक्स इसके अंदर मिस हुए हैं, I am not denying that particular fact. Okay, so गलतियां देखो यार इंसान से ही होती है, एंड इफ आई क्लेम कि आई एम परफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड दैट मीन्स आई एम डूइंग अ बिगर गलती और अ बिगर मिस्टेक. ओके, सो मिस्टेक्स कैन बी मेड बट आई कैन से कि ऑलमोस्ट लाइक 90 to 95% टॉपिक्स which are given in your NCERT book are being covered in this particular series. Okay, वन शॉट रिवीजन सीरीज के नाम से ये सीरीज है. ओके, सारे के सारे चैप्टर्स इसके अंदर अपलोडेड है और टेलीग्राम चैनल जो है दिस इज बाय दिस नेम. ओके, और उसके अंदर जो भी PDFs मैंने यूज करी है यू कैन फाइंड ऑल द PDFs एट दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल. तो यहां से सारी की सारी PDFs निकाल लेना अपनी पढ़ाई के लिए. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टाइम टेबल विच यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो. ओके, मार्किंग स्कीम के साथ ही टाइम टेबल को हम साथ में लेके चलते हैं. अगले 2 दिन तक किस तरीके से तैयारी करनी है ये हम एक बार देख लेते हैं. ओके, सो देखो टाइम टेबल किस तरीके से रहना चाहिए आपका फॉर द 1st and 2nd मार्च. तो
देखो फर्स्ट मार्च को आपको क्या करना है, फर्स्ट मार्च 2025 तो आपको 36 मार्क्स का सिलेबस कवर करना है, ओके। एंड मेनली द लेंथियर यूनिट्स, जो ज्यादा लेंथी और ज्यादा टिपिकल और ज्यादा डिफिकल्ट यूनिट्स है, वो आपको पहले कवर करनी है, ओके। आई वाज रिसीविंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स एंड लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर मतलब हमने तो अभी स्टार्ट किया एंड वी फाउंड योर चैनल क्वाइट लेट, ओके, या फिर मतलब ऐसे कि बाकी कोई रिसोर्स नहीं है, इस तरीके के सिनेरियोज, ओके। सो द थिंग इज दैट कि अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज स्टिल डूएबल। द वन शॉट रिवीजन सीरीज इज ऑफ ओनली लाइक 13-14 आवर्स, ज्यादा नहीं है। अब 1.25 पे भी करके आप देख लोगे तो ओनली 10 आवर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 5 घंटे आज दे दो, 5 या 6 घंटे आज दे दो और 4 या 5 घंटे कल दे देना, और उसके बाद में चाहे से शाम को रिवीजन भी कर लेना, यू विल स्टिल हैव टाइम, ओके। वन शॉट रिवीजन सीरीज इज दैट मच प्रेसाइज एंड दैट मच एक तरीके से वेल कवर्ड, सारे के सारे टॉपिक्स इतने अच्छे से कवर मैंने किए हैं कि यू कैन डू इट एट अराउंड लाइक 10 आवर्स, ठीक है। 10 घंटों के अंदर तुम उसे कर सकते हो अगर 1.25x की स्पीड पे भी तुम लोग देखते हो तो, ठीक है। मेन चीजें जो मैंने बताई है, हाईलाइट कराया है, एमसीक्यूज के पॉइंटर्स भी मैंने वीडियोस के बीच बीच में बोले हैं, तो यू कैन राइट देम डाउन, ठीक है, अपनी नोटबुक साइड में रख सकते हो। तो अभी भी ये कोर्स किया जा सकता है, इट्स नॉट टू लेट अभी भी, अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो 1 मार्च को आपको क्या करना है, जुडिशरी वाली यूनिट एक बार पूरी कर लेना। 1 आवर 9 मिनट्स का वीडियो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल 70 मिनट्स, और अगर आप उसको 1.25 पे करके देखते हो तो लाइक ओनली 50 to 55 मिनट्स विल बी देयर, ओके। उसके बाद में यूनिट 2 एडीआर इन इंडिया, ये आपको कवर करनी है, 8 मार्क्स की ये हो गई। उसके बाद में यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है, दे आर ऑफ 10 मार्क्स, तो 20 मार्क्स की तो ये दोनों यूनिट्स हो गई और 16 मार्क्स की ये दोनों यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो 16 + 20 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो देखो जनरल लॉज है, ये भी थोड़ी लेंथी यूनिट है, ह्यूमन राइट्स है, ये भी थोड़ी लेंथी यूनिट है, ओके। उसके अलावा एडीआर और जुडिशरी, तो दीज आर वेरी लेंथी यूनिट्स, ओके। तो इनको आप आज के दिन में कवर कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ 70 मिनट्स फॉर दिस, 60 फॉर दिस, ओके। और ये जो यूनिट 4 है, आई गेस 3 वीडियोस है, 50 एंड 60, तो कितना हो गया, लगभग 160 मिनट हो गए, तो दैट इज लाइक 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। और उसके बाद में जो यूनिट 5 है, दैट विल बी ऑफ समथिंग लाइक 100 मिनट्स इन टोटल, दोनों वीडियोस, ठीक है, यूनिट 5A और यूनिट 5B के। तो लगभग ऐसे ही 1.25 पे भी आप करके देख लोगे इन सारे वीडियोस को, तो 5 या 5.5 घंटे ज़्यादा नहीं लगने हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे आपका एग्जाम से पहले का एक दिन, ठीक है, 2 मार्च 2025, ठीक है। इस दिन आपको 44 मार्क्स का सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट 3 सबसे ईजी यूनिट और सबसे ज़्यादा मार्क्स इस यूनिट के, इट इज़ इटसेल्फ ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। 20 नंबर की अपने आप के अंदर है यूनिट, ओके। वेरी रिवॉर्डिंग यूनिट, ठीक है। इसके जो वीडियोस है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं है, 30-35, ओके, दैट इज द सिनेरियो। सो वो प्रिपेयर कर लेना, प्रिपेयर इट क्वाइट वेल, अच्छे से, ठीक है। रॉ लॉज है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इन वीडियोस को अगर आप 1.25 पे करके देखते हो तो 25-25 मिनट ही आपके वेस्ट होने हैं, दैट मीन्स 100 मिनट में 1 आवर 40 मिनट के अंदर यू कैन डू ऑल द 4 यूनिट्स, ओके। उसके बाद में यूनिट 6 इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइज लिटरली कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। शुरुआत के अंदर इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल लॉज का कंपैरिजन है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, इसलिए उसको वीक लॉ कहा जाता है। देन टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर यू हैव पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ओके। देन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसके अंदर कस्टम्स, ट्रीटीज एंड आईसीजे डिसीजंस, और उसके बाद में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स के अंदर वी हैव आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड फाइनली द डब्ल्यूटीओ एंड अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, ठीक है। इतना ही ये चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज यूनिट्स कि सर एडीआर डिफिकल्ट है और इंटरनेशनल लॉ डिफिकल्ट है, इस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं है। ऑल दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आराम से इन वीडियोस वगैरह को कवर करो, हो जाएगा, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर डरोगे देन यू विल लूज मार्क्स, ओके। उसके बाद में आपको करना है यूनिट 7 लीगल प्रोफेशन। आई गेस जो मैंने वीडियो बनाया दैट इज ओनली ऑफ 36 मिनट्स, ठीक है। 36 मिनट के अंदर पूरा वीडियो खत्म हो गया था वो। और उसके बाद यूनिट 8 का जो वन शॉट रिवीजन सीरीज वाला वीडियो, दैट इज ओनली ऑफ 28 मिनट्स, ओके। तो ये आप आराम से कर सकते हो, इट इज नॉट दैट मच टाइम टेकिंग। ये आपके 100 मिनट्स लेगा, अगर इसको आप 1.25 पे करके देखोगे तो इट विल टेक समथिंग अराउंड लाइक 45 to 50 मिनट्स ऑफ योर्स, 150, ओके। उसके बाद में ये दोनों जो यूनिट्स है, अगर आप इनको 1.25 पे करके भी नहीं देख रहे हो तो भी आपके 70 मिनट्स ही ले रहे हैं, ओके। तो 220 मिनट, मतलब 4 घंटे से भी कम टाइम,
ठीक है, अगर इस तरीके से डिवोट किया इन यूनिट्स के ऊपर, तो आपको शाम को रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर याद कैसे रखनी है चीजें, भूल जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट रीड इट वंस। ओके, इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग द प्रोविजंस डजंट मैटर, ठीक है, राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ओके, सेक्शन नहीं याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिख दो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, या फिर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ओके, या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कई बार हो जाता है यार, हम एग्जैक्ट आर्टिकल्स और एग्जैक्ट प्रोविजंस भूल जाते हैं, केस का नाम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर केस का नाम भूल गए तो जस्ट राइट इट डाउन कि अकॉर्डिंग टू अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। ठीक है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, कोई जरूरी थोड़ी है यार सारे नाम हर बच्चे को याद रहे, वी कैन फॉरगेट इट एज वेल। ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, गलतियां होती है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज याद रह सकती है। वी आर नॉट कंप्यूटर्स जिसके अंदर ये बैरेक्ट वगैरह की पीडीएफ्स आपने फीड कर दिया एंड देन यू आर पुटिंग देम फॉरवर्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज नॉट द सिनेरियो। वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स, गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वी कैन फॉरगेट एज वेल। तो आपको क्या करना है, जितना याद रख सकते हो, जितना ग्रैस्प कर सकते हो उतना ग्रैस्प करो। एंजाइटी आपको लेके नहीं आनी है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेनी है एग्जाम की, वॉट एवर इट इज, फ्रेश माइंड के साथ जाओ, ये पूरा पढ़ के इस टाइम टेबल को फॉलो करके। ठीक है, और जिन्होंने कोर्स कर लिया वेल एंड गुड, वो रिवीजन के लिए इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, आई हैव 2 प्लेलिस्ट फॉर लीगल स्टडीज। एक मैंने पहले बनाई थी, उस टाइम पे लिटरली मेरे को कैमरा के सामने कैसे खड़ा होना ये भी नहीं आता था। ठीक है, तो दैट इज नॉट दैट अप टू द मार्क। जो सेकंड मैंने वन शॉट रिवीजन सीरीज बनाई है, तो उससे आपको सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, सो कवर ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम द वन शॉट रिवीजन सीरीज। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ऑल द नोट्स विच आई हैव यूज्ड आर लाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आपके लिए ही बनाए हुए हैं, that means use them. Okay, so that is the scenario, this is the telegram channel। अगर telegram पे ये exact नाम आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा वो चैनल। Okay, so that is the scenario। Now moving towards the next thing, that is the most important articles of the constitution of India। नहीं आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपको इसके बाद में बताऊंगा। तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है एक बार आप देख लीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द एमसीक्यूज, एक बार जब आपका सेक्शन ए जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन है वो पूरा हो जाए, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है अपने पेपर के अंदर। तो सबसे पहले कंप्लीट द सेक्शन डी। ओके, सबसे पहले आपको सेक्शन डी कंप्लीट करना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, उसके बाद में सेक्शन सी 8 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 8 क्वेश्चंस आर देयर 3 नंबर के। और उसके बाद में लास्ट में आपको करना है सेक्शन बी। ठीक है, एट लास्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विच सेक्शन, सेक्शन बी। सेक्शन बी इज ऑफ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चंस है, 2 मार्क के क्वेश्चंस है। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट कि मैंने ये उल्टा करने का किस लिए कहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई वर्ड लिमिट गिवन नहीं आती है आपके पेपर के अंदर कि इतने वर्ड के अंदर आंसर लिखना है या इस तरीके से आंसर करना है। ओके, तो देखो अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट करोगे या सेक्शन सी से स्टार्ट करोगे, सो द थिंग इज दैट कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड व्हेन यू विल रीच द सेक्शन डी, सो यू विल बी लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। ओके, और इतने कम टाइम के अंदर इसको कवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, अपना टाइम बचाने के लिए और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन डी को कवर करो। ठीक है, सेक्शन डी के अंदर राइट लाइक 1.5 to 2 पेजेस। ठीक है, 1.5 या 2 पेजेस आप लिख सकते हो। उसके बाद में सेक्शन सी यूनिट 3 के लिए 1 पेज। ठीक है, लगभग 1 पन्ना आप लिख सकते हो, 1 पन्ने से थोड़ा कम हुआ तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो भी चलेगा। ठीक है, नाउ व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स योर सेक्शन बी लास्ट के अंदर, जब उस टाइम पे आई होप शायद 40 या 50 मिनट आपके पास बचे हुए होंगे और आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर इफ वी डिवाइड 40 by 8 देन द आंसर इज 5। ठीक है, यू आर लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन। तो एंड में जब रश आ रहा है कि अब आपको क्वेश्चंस फटाफट करने हैं, फटाफट सॉल्व करने हैं, तो 2 नंबर वाले सॉल्व करो ना उस रश के अंदर। अगर आप 5 नंबर वाले कर रहे हैं एंड यू आर राइटिंग ओनली लाइक 7-8 लाइंस इन अ 5 मार्क क्वेश्चन, देन यू आर गोइंग टू गेट ओनली 2 or 3, 2 या 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनके अंदर 4-4, 5-5 लाइनें लिख के आ रहे हो एंड में रश के अंदर, ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट लाइक 1.5 और 2 या फिर 1, तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना एंड में ये करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो, पहले सेक्शन डी कर लेना, उसके बाद में सेक्शन सी कर लेना और एंड में सेक्शन बी कर लेना। ओके, उसके अलावा वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल कि अगर अपने आंसर्स की लेंथ आपको बढ़ानी है तो लॉस का नाम पूरा लिखो। ठीक है, कि एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 पास्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिसिट्रल गाइडलाइंस ऑफ 1985, 2 लाइन तो ऐसे ही भर गई। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग अबाउट द प्रेसिडेंट तो यू कैन राइट द ही इज अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या दिक्कत है इसके अंदर, बात तो सही है। ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या लिखोगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। ओके, सो दीज आर गोइंग टू बी द सिनेरियोस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज के ऊपर हम जाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे बच्चे पूछ
रहे थे कि सर व्हाट एग्जैक्टली आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो आई आइडेंटिफाइड दीज, ठीक है, मेनली दीज आर्टिकल्स आर देयर जो आपको याद करने हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो यूनिट 5A के अंदर ये डीपली डिस्कस्ड है। तो आर्टिकल 12 इज इंपॉर्टेंट, 13, 14, 15, 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)G फ्रीडम ऑफ कॉमर्स, 21 दैट इज राइट टू लाइफ, 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन, 25 दैट इज बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन 32 और 32 के अलावा 2 to 6, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर अगर रिट पिटीशन फाइल करनी है तो 2 to 6, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करनी है तो 32, ओके। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट, ओके। उसके बाद में आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, और आर्टिकल 51 दैट इज द गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट एंड फोस्टर द इंटरनेशनल लॉज, ओके। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें तो आर्टिकल 51A क्लॉज G, फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल आर मिस्टेकन कि ये पार्ट 5 है, इट इज नॉट द पार्ट 5, पार्ट 4 इज DPSP एंड पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। और पूरा लिख के आ सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A क्लॉज G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 which talks about the fundamental duties, and these fundamental duties were inserted by the constitutional amendment number 42nd, ठीक है, which was made by the Indira Gandhi government in 1976, ठीक है। 3-4 लाइनें तो ऐसे ही भर गई, ओके। सो यू कैन राइट योर आंसर्स लाइक दैट, क्योंकि लॉ के अंदर यू हैव इनफ स्कोप टू इनलार्ज योर आंसर, अपने आंसर्स को लंबा करने का बहुत ज्यादा स्कोप होता है आपके पास लॉ के अंदर, इतना किसी फील्ड के अंदर नहीं होता, ओके। जुडिशरी वाले से रिलेटेड देखो मेन आर्टिकल्स में आपको बता देता हूँ। 76 अटॉर्नी जनरल, ठीक है, 165 एडवोकेट जनरल, ओके, 124 अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, 124 क्लॉज फॉर रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ओके। 217 आर्टिकल 217 है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, 218 दैट इज रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, 253 पार्लियामेंट्स पावर टू इनैक्ट लॉज, ठीक है, कोई भी लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की, 352 प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, एंड 368 द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स which you can read for the Constitution of India, okay. I will upload one more MCQ session after this particular video, that will be the last video of our series on the legal studies, ठीक है। उसके बाद में I will meet your juniors, obviously suggest my channel to your juniors as well, okay. Thanks a lot for whatever the love you showered over me, ठीक है, इतने सारे comments, इतने सारे मतलब likes वगैरह, views वगैरह, ठीक है, मतलब I was quite astonished, मेरे को लगा ही नहीं था कि 2 महीने के अंदर इतना अच्छा हो सकता है, but हाँ, I liked it a lot, thanks a lot each and every one ऑफ यू, ठीक है। काफी सारे बच्चे ऐसे हो गए जिनके ईमेल्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, या फिर उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है इग्नोर कर रहा हूँ गाइस, काम ही इतना ज्यादा हो रखा है कि मतलब आई कैन नॉट इवन गिव दैट मच टाइम, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी पर्सन, बट यू आर शोवरिंग दैट मच ऑफ लव कि वो मेरे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल सा हो गया, ओके। सो थैंक्स अ लॉट, एंड एट द एंड आई हैव ओनली वन थिंग टू से गाइस कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। फ्रॉम योर सौरभ भैया, ये नाम आपका ही दिया हुआ है, ठीक है, ईच एंड एवरीवन इज कॉलिंग मी भैया नाउअडेज, ठीक है। तो आपके सौरभ भैया की तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, कोई एंजाइटी नहीं रखनी है, रिलैक्स माइंड के साथ जाना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, मार्क्स अच्छे आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है यार, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। तो आपने लॉ पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है कि इतने चीजें आपने पढ़ी है, आप एक अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री हो। अगर लॉयर ना भी बनो आगे चल के तो भी कोई आपके फंडामेंटल राइट को वोलेट नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अपने राइट्स का नॉलेज है, आपको अपने प्रिविलेजेस के बारे में पता है, यू नो अबाउट ADR। अगर आगे चल के अच्छे बिजनेसमैन बन गए, बहुत सक्सेसफुल हो गए लाइफ के अंदर, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन वगैरह करवाना बढ़िया सिंगापुर और लंदन जाके, आपको प्रोविजंस इसके पता है, ठीक है, कौन से एक्ट के हिसाब से होता है ये पता है, ओके। उसके अलावा इंटरनेशनल लॉज और ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है, ओके। इफ यू विल एवर फाइंड अ पुअर पर्सन हु नीड्स लीगल एड, तो आपको पता है इंडिया में लीगल अवेयरनेस कितनी कम है, बट यू आर अवेयर सिटीजन नाउ, ओके। तो यू कैन सजेस्ट देम कि यू आर इंटाइटल्ड टू फ्री लीगल सर्विसेज, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को मेल कर दो, या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच कर लो, या फिर मान लो कि समवन इज हैरेसिंग समवन, देन स्टिल यू नोज अबाउट द क्रिमिनल लॉज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बहुत कुछ सीखा भी आपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई अगर मार्क्स कम आ गए तो, ठीक है, चलेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट प्रिपेयर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और फोड़ के आना पक्का पेपर, मतलब फोड़ के आना है लिटरली, ठीक है। सी यू विद द नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी योर MCQ वाला सेशन। और मतलब उसके बाद में आई थिंक वी विल बी थोड़ा सा सेपरेटेड, ठीक है, बट हाँ अच्छा लगा। कीप इन टच एज मच एज यू कैन, ठीक है। माई Insta ID इज
from my name only. If you want to connect, you can connect on Instagram or any other social media account. अगर आप मेरे को ढूंढ पाओ तो you can do that, okay? मेरी email ID तो शायद आपके पास है ही, ठीक है? तो we will stay in touch till a long period of time, okay? और अगर CLAT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो I will start posting regarding CLAT in a few days after your examination, okay? See you guys, best of luck for your exam, ठीक है? In a few days we will meet again with नहीं tomorrow ही we will meet again for your MCQ session, और उसके बाद में एग्जाम अच्छे से देके आना, okay? And don't forget to write email to me regarding how was your exam, okay? See you guys, bye, best of luck, tada.